हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक ब्रॉड और ओवरव्यू जो है मैप ड्रॉ किया था, जिसमें कि हम जो डिफरेंट हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो डिफरेंट फाइला हैं उनको जो है अगर उसको क्रोनोलॉजिकल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट जो है फाइलम आता है जिसका नाम है पोरीफेरा। और ये एनिमल किंगडम में अगर हम आपसे ये देखा जाए तो ये फर्स्ट जो है मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म जो है, दे आर फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ एनिमेलिया किंगडम यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट फाइलम का नाम है फाइलम पोरीफेरा। यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट इसका पोरीफेरा नाम क्यों दिया है, तो उस पोरीफेरा के नॉमेनक्लेचर के लिए अगर हम इस टर्म को देखते हैं तो यहाँ पर कहते हैं ये लैटिन वर्ड से रिलेटेड है। दो वर्ड जो है, टू वर्ड्स, दैट इज वन इज पोरस। लैटिन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पोरस, जिनका मीनिंग है पोर्स, और फेरी का मतलब है बियरिंग। बियरर कहने का मतलब यह है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा। और अदर बर्ड्स हम उनको कह सकते हैं कि दे आर पोर्स बियरिंग एनिमल्स, पोर्स बियरिंग एनिमल्स। और इनको पोर्स बियरिंग एनिमल्स, तो दे आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेस, इसलिए इनका नाम जो आया स्पॉन्जेस आया, क्योंकि स्पॉन्जेस की बॉडी पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, तो इसलिए उनको हम कॉमन लैंग्वेज में स्पॉन्जेस भी कहते हैं। और स्पॉन्जेस की स्टडी को हम जो है पैरालॉजी कहते हैं। ये है इसका नॉमेनक्लेचर, कहाँ से ये एनिमल का नॉमेनक्लेचर आया है। तो ये देखा गया कि ये जो है लाइक प्लांटी, ये इसमें जो है अबाउट 50,000 स्पीसीज जो है, 50,000 स्पीसीज जो है इसमें बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा के ये राउंड में ही बात करनी है, तो हम डिटेल में ना जाकर के दैट्स वी हैव टू स्टिक ऑन दैट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। इस जो हम इनको पोर बियरिंग एनिमल्स और कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेस, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, दैट इज कॉल्ड पैरोलॉजी। इनका हम अगर किसी एक ग्रुप का मेंबर को अगर हम ले लेते हैं तो मोस्टली जो है ये सेडेंट्री इन नेचर। पहले तो हम इनका हैबिटाट देखते हैं। हैबिटाट अगर हम इनको नेचर में ऑब्जर्व करने के लिए निकलते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो ये मोस्टली जो है ज़्यादातर फॉर्म जो है ओशियन वाटर में ही मिलती हैं। दे आर मोस्टली जो है दैट इज या एक्सक्लूसिवली जो है दे आर इन मेराइन वाटर में मिलते हैं, मैरीन वाटर में मिलते हैं। तो हैबिटाट इनका जो है मोस्टली मैरीन फॉर्म में ही मिलते हैं, मेराइन वाटर में मिलते हैं। और समुद्र के अंदर जो डिफरेंट सबस्ट्रेटम है, चाहे रॉक्स हैं, कोई अदर मटेरियल है, शिप्स हैं, जो वहाँ पर जो है सबस्ट्रेटम पर वो स्टिक कर जाते हैं। तो इनका हैबिटाट में मेराइन के साथ साथ इनकी हैबिट जो है जनरली फिक्स टू द सबस्ट्रेटम, जिसको हम सेडेंटरी कहते हैं। ये अपनी एक ही जगह पर सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो स्टिक कर जाते हैं। तो मोस्टली मेराइन है, सेडेंटरी इन नेचर होते हैं। फ्यू फॉर्म्स, फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर कि ज्यादातर मेंबर जो है, मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है इसमें कैसे होते हैं, इसके मेंबर जो है, मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है इसके मेराइन फॉर्म्स में मिलते हैं। लेकिन इसमें वन और टू फॉर्म जो है ये जो है फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलते हैं, जो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिला। और एक्सक्लूसिवली मतलब ज्यादातर मेंबर्स के जो है किसमें मिलते हैं, मैरीन फॉर्म में, ओशियन वाटर में। लेकिन वन और टू जो है ऑर्गेनिज्म जो है दे आर आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, और उस फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम जो है स्पॉन्जेस। एंड ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉन्जिला, दैट इज कॉमनली नॉन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब यहाँ पर हम सिमेट्री अगर देखेंगे आप, तो ये चूंकि इनकी बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप की होती है, बीइंग द बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप दैट इट हैज नॉट ए डेफिनेट शेप इज देयर, तो मोस्टली इनकी बॉडी जो है कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। बट अगर कोई बॉडी सिमेट्रिकल है तो हम उसको जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्यू में ये रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है अगर किसी एनिमल की, तो वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, अदरवाइज ज्यादातर मेंबर जो है एसिमेट्रिकल इन बॉडी फॉर्म होते हैं। अब हम इस जितने भी ऑल बीइंग कैरेक्टर्स जो है वो सब इस एनिमल के ऊपर बेस्ड है। ये एक स्पॉन्ज है जिसका नाम है स्काइफा, इसको हम कहेंगे SCYPHA, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं साइकन। ठीक है, ये जो स्काइफा है इसका आप देखते हैं कि ये सबस्ट्रेटम है और इस सबस्ट्रेटम के साथ ये स्टिक है, इस पर ये जो है बॉडी जो है इसकी अटैच होती है। अगर हम इसकी बॉडी को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी बॉडी जो है whatever that is the form of their because the body of sponges they are in variable shape are there। तो हम इसकी बॉडी को जब ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर्स के ही बेस पर उसका नाम हमने रखा है क्या, पॉरीफेरा। तो ये जो पोर जो है आप देखते हैं कि ये बहुत से पोर्स हैं, एक पोर को हम कहते हैं ओस्टियम, सिंगल ओस्टियम और ओस्टिया, ओस्टियम। ये जो है ना ओस्टियम जो है सिंगुलर है और ये जो है प्लूरल है। और ये ओस्टियम और ओस्टिया बनाने वाली सेल जो है ना, एक्चुअली इनको हम सेल को, इस सेल को हम कहते हैं पोरोसाइट्स। ये जो सेल्स जो है, ये जो सेल्स जो है दे आर नोन एज पोरोसाइट्स। बट ये सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ दिस पोर, पोर जो है बनाने वाली सेल्स को हम पोरोसाइट कहते हैं। अब ये जो पोर्स के थ्रू आउटसाइड से जो वाटर जो है वो एंटर करता है एक सेंट्रल कैविटीज में। तो पहले तो इसकी बॉडी पर बाहर से ये हम देख रहे हैं, दे आर दैट इज द ओस्टिया एंड ओस्टियम, सिंगुलर एंड प्लूरल रेस्पेक्टिवली। जब ये पानी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो यहाँ से ये जो है सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पंजोसील, और इस स्पंजोसील के बाद ये जो है पानी बाहर निकल जाता है। अब चूंकि ये इस तरीके का मूवमेंट वाटर, व्हाई इट इज मैंडेटरी वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस ग्रुप इज देयर, क्योंकि ये एनिमल लाइक वाटर जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि एनिमल इनका बिहेवियर है, खाने पीने के लिए इनको माइक्रोब्स वगैरह चाहिए होता है। तो वाटर के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब इसके स्पंजोसील में जाते हैं तो वहां पर स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। कलेक्टिवली दे आर नोन एज क्वाइनोसाइट्स। ये जो क्वाइनोसाइट्स पर ये फ्लैजिला लगे होते हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म को अटैच हो जाते हैं उस पर, फ्लैजिला पर, इस तरीके से फूड को ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि चारों तरफ इसके वाटर है, पानी किस तरीके से, हाउ द वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ दिस स्पंजेस। तो इस स्पंजेस के अगर हम, तो इसलिए कीपिंग इन ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमने इस स्पंज को सीधा सीधा कट कर दिया। जब हमने इसको काटा है तो आप देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द स्काइफा साइकन, जब हमने इसको काटा है तो एक सेंटर में कैविटी नजर आती है। ये जो कैविटी जो है सेंटर में नजर आती है, उस होल कैविटी को हम कहेंगे दैट इज स्पंजोसील। अगर हम इसी एनिमल को ये देख लें, ये जो है ना सेंट्रल कैविटी इज देयर, ये जो सेंट्रल कैविटी है, दिस कैविटी हम इसको कहेंगे दैट इज नॉन एज स्पंजोसील। ये जो है ना स्पंजोसील जो बॉडी जो है, अब वाटर यहाँ से आया, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वगैरह जो भी इसका फूड है वो इसके अंदर की जो सेल्स हैं क्वाइनोसाइट्स, वो इसको लेकर के और इसको पानी जो है एक्सेस में जो भी पानी आ रहा है वो फिर एक इसके टर्मिनल पोर्शन पर जो पानी बाहर निकालेंगे तो उसको जो है उसके थ्रू ये पानी बाहर निकल जाएगा।
तो और वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। ये जो है ये जनरल व्यू है एक स्पंज का। आगे इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो स्पंजेज आएंगे, इनकी जो बॉडी जो है, जो यहाँ पर हमने जो बॉडी बॉल बनाई है, तो बॉडी बॉल जो है इनमें पिनेकोसाइट्स की बनी हुई है एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म कहते हैं। और अंदर की जो लेयर होती है जिसको हमने ये बनाया हुआ है, तो इनको हम कहते हैं क्वाइनोसाइट्स की बनी हुई है ये, और ये बनाते हैं कोआइनोडर्म, कोआइनोडर्म, ये अंदर की लेयर है। ठीक है, इनके बीच में जो है वो पोर्स होंगे, वो पोरोसाइट सेल्स। और ये बाटर, एक तो बाटर हाउ आउटसाइड बाटर जो है एंटर्स इनटू द बॉडी, तो ये जो क्वाइनोसाइटिक सेल्स हैं इन पर लगे होते हैं सिलिया। ये मान लीजिए क्वाइनोसाइटिक सेल्स हैं और इन पर लगे हुए हैं सिलिया। ये जो क्वाइनोसाइटिक सेल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। ये सिलिया जो है that is movement is there by which a water current is generated, by which outside water enters into the body of the sponge. This body cavity which is lined within the sponge that is known as spongocoel. और स्पंजोसील जो सिंपल टाइप के स्पॉन्जेज हैं दे आर लाइंड बाई क्वाइनोसाइट्स। तो वाटर के साथ जो भी माइक्रोब्स वगैरह आते हैं वो इसको एंगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी वाटर के लिए, इसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन जो है दैट इज अवेलेबल इन वाटर इज देयर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, CO2 बनती है, वो सभी वाटर में डिजोल्व होके इस तरीके से पेरी पेरी बाहर निकलती रहती है। तो ये जनरल व्यू इसकी बॉडी का है। तो यहाँ पर यही कैरेक्टर जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसमें जो पानी अंदर जाता है तो उसको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, और दैट इज द कैनाल सिस्टम। मतलब वाटर जो है कैनाल सिस्टम जो है, इतने भी एनिमल हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे आगे, फाइलम पढ़ेंगे, कैनाल सिस्टम जो है दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द, दैट इज कैनाल सिस्टम ओनली दिस इज प्रेजेंट इन फाइलम पॉलीफेरा और दैट इज इन स्पॉन्जेस। और किसी भी एनिमल किंगडम में आपको ये नहीं मिलेंगे। दूसरी, इनकी बॉडी पर ये जो है स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स जो है ये स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो है वो मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, पेंटाएक्सॉन, हेक्साएक्सॉन, इस टाइप से ये किस टाइप का स्पिक्यूल्स है उन पर डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो बनने की प्रोसेस होती है। और स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स को हम कहते हैं स्क्लीरो, SCHLERO, स्क्लीरोब्लास्ट। ये स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स जो है वो स्पिक्यूल फॉर्मिंग करते हैं, स्पिक्यूल बनाते हैं। स्पिक्यूल किसी भी टाइप के हो सकते हैं, नीडल लाइक सकते हैं, ट्राइगोन हो सकते हैं, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। तो इस टाइप से आउटसाइड जो वाटर है वो स्पंजोसील में पहुंचता है थ्रू द ओस्टिया, और स्पंजोसील में से बाहर निकलता है, फिर आउटसाइड में आ जाता है थ्रू द स्कोलम। तो हमने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। सो दिस इज आउटसाइड वाटर इज देयर। ये वाटर जो है दैट इज एंटर इनटू द, दिस आउटसाइड वाटर एंटर्स इनटू द स्पंजोसील। हियर दैट इज द अपर्चर, दिस इज नोन एज ओस्टिया। So here outside water, then it is reaches into the central cavity. This central cavity, it is known as spongocoel. Which is spongocoel in simple sponges? This spongocoel is lined by quinocyte cells, which are having a cilia structure or flagella, and these flagella taking movement is there by which that is the out current water जो है that enter into the body of spongocoel through the ostia. और ओस्टिया के थ्रू, ओस्टियम और ओस्टिया के थ्रू वाटर when it reaches into the spongocoel, and from this spongocoel then again it's come outside of the body through the osculum. So this is the how the water enters into the body of sponges, followed by how it reaches outside is there. So this is the bay. So here we have describing in this bay is there. उसके बाद वाटर करंट जो है वो इन एनिमल बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो इट इज द एक्टिविटी ऑफ द क्वाइनोसाइट्स विच आर कॉमनली नोन एज कॉलर सेल्स। ये जो कॉलर सेल्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इनकी एक एक्टिविटी होती है कि ये मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर इनकी बॉडी में पहुंचकर और ये
जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो ये इसको जो है पहुंचती है, दैट इज रीचेस विद द हेल्प ऑफ दिस कोइनोसाइट्स आर देयर। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें जो डाइजेशन है, एक्चुअली ये जो स्पॉन्जेस हैं खाते क्या हैं, तो ये कार्निवोरस इन नेचर होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वट एवर दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है ऑस्कुलर फ्रिंज होता है, यहाँ पानी फिल्टर होके निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो इसमें डाइजेशन की बात करते हैं तो मोस्टली ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह खाते हैं, होलोजोइक इन नेचर होता है, कार्निवोरस इन नेचर है। तो माइक्रोब्स वगैरह जो है जब ये एंगल्फ करते हैं तो बोर्ड इसका जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होता है। तो आप देखते हैं कि दैट्स वाई दैट इज इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन सेल, विद इन द सेल, विद इन द सेल। सो व्हाट डज इट मीन कि डाइजेशन जो है अगर सेल के बाहर होता है तब उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन ये सेल के अंदर ही हो रहा है, बिकॉज दो देर इज नो एनी टिश्यू और organ system level. So whatever that is the physiological processes, they are operating by individual cells. ठीक है, तो whatever the activity regarding in digestion is concerned is there, that is always that is intracellular digestion is there. अब इसकी बॉडी को है उस नेचर में अपने को सरवाइव करने के लिए बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। ये जो स्पिक्यूल्स जो है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हो सकते हैं। तो ये कंपोजिशन में भी डिफरेंट इज देयर, बट फॉर द बॉडी सपोर्ट इट इज दिस स्पिक्यूल्स व्हिच इज प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्पॉन्जेस इज देयर। और ये जो स्पिक्यूल्स जो है, जो ऑलरेडी बताया है, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स दे आर नोन एज scleroblast cell are there. Then now that is the sexes is concerned is there. In sponges जो होते हैं इनकी बॉडी में they are commonly known as hermaphrodite or they are bisexual, means male and female reproductive organs develop in the same individual. इसका मतलब ये है कि इन स्पॉन्जेस की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, तो इसलिए दे आर कॉमनली नॉन एज हर्माफ्रोडाइट, और इन्हीं को कहेंगे दैट इज बाइसेक्सुअल। बट लेकिन यहाँ पर अगर हम इस रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये आपस में कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्यों कि इसमें मेल जो है दैट इज maturation of the male gamete takes place later, और the female जो है that is getting first. So the condition it is known as protogynous. दो important terms that you have to keep in mind. One is protandrous, and other is protogynous. इसमें प्रोटोगाइनस में इसमें फीमेल मैच्योर फर्स्ट, और इसमें जो है मेल मैच्योर फर्स्ट। हियर व्हाट आई वांट टू गिव यू इन डिटेल इज देयर कि ये जो एनिमल जो है जिसको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, इनकी दे आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कहने का मतलब ये है इस हर्माफ्रोडाइट और दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल। अब ये बाइसेक्सुअल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग मेल एंड अदर इज प्रोड्यूसिंग फीमेल। लेकिन बट द इसमें जो फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज ऑलवेज इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि इस इनकी बॉडी में जो है फीमेल जो सेल जो है, फीमेल गैमेट जो है पहले मैच्योर होता है, तो ये दूसरे किसी और मेंबर का ये जो है मेल गैमेट आकर के इसकी बॉडी में यहाँ पर फ्यूज करता है। ठीक है, तो इसलिए दो दे आर द hermaphrodite and the fusion of gametes
is from different sex, different individual. So that's why fertilization is internal, but it is always cross fertilization. There is no self fertilization is takes place is there. अब regarding its development is through, यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो है इसका रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा इसमें रीजनरेशन प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन, अगर इसका कोई जो है फ्रेगमेंट जो है अगर ब्रेक डाउन हो जाए मैन पेरेंटल बॉडी से, तो इन 24 आवर इट विल regenerate in many cells and it probably become that is the member of that is the its complete organism is there. तो इसमें फ्रेगमेंटेशन एंड एक जेम्यूल फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में एक जो है द ग्रुप इज देयर। ये जो एनिमल जो है इसमें जो है जेम्यूल फॉर्मेशन होती है, इस टाइप के जो है इसमें एक ग्रुप होता है और इसमें सेल्स होते हैं। ये जो है दिस इज जेम्यूल और ये फ्रेश वाटर फॉर्म का ये मेंबर है। ये इस जेम्यूल में जो है ये आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, ARCHAEO साइट्स। ये जो साइट आर्कियोसाइट्स ये है दिस इज द जेम्यूल ऑफ दैट इज दैट इज स्पोंजिला। क्या होता है कि व्हेनेवर इन नेचर एनवायरनमेंट में जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोंजिला जो है विच इज कॉमनली नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, तो यहाँ इसमें एक जो है बड लाइक स्ट्रक्चर इंटरनल बड बनती है जिसको हम जेम्यूल कहते हैं। इस जेम्यूल का जो है फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो आप देखते हैं कि ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं जो स्प्रेड हो जाती हैं और ईच इंडिविजुअल सेल्स दैट इज एबल टू प्रोड्यूस दैट इज द कंप्लीट बॉडी ऑफ दैट इज द स्पॉन्जेस इज देयर। सो ये तो दो टाइप से हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। Then the sexual reproduction, that is gamete formation, as I have already told you, it is the condition that is the protokinase condition that is occurring first in that is in animal kingdom, where that is the female getting mature first is there and in compared to male gamete is there. So the condition is protokinase condition that is takes place in sponges is there. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो गया मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ बॉडी के अंदर ही होते हैं, वेयर देयर इज देयर फीमेल गैमेट गैमेटोसाइट इज देयर। तो फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल इज देयर। आफ्टर दैट इज द फर्टिलाइजेशन, so then that is the development is takes place is there. So during the development there is some larval stage is formed is there. This larval stage is known as amphiblastula. ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब स्पॉन्जेस में एक लार्वा बनता है और उस लार्वा को हम कहते हैं, और ये लार्वा अपर जो है माइक्रो, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर को बनते हैं। तो इस लार्वा को हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला, AMPHI एम्फीब्लास्टुला। ये जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है वो स्पॉन्जेस का है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देयर इज नो डायरेक्ट डेवलपमेंट, द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो है इसमें इनडायरेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है दैट इज, ये एम्फीब्लास्टुला नाम किस लिए दिया हुआ है कि इसमें एम्फी का मतलब टू और ब्लास्टा मीन्स ब्लाटोमियर। ये जो सेल्स जो ब्लास्टोमियर जो है इसमें ऊपर की सेल्स होती हैं वो मैक्रोमियर्स बोलते हैं, मैक्रो माइक्रो, और दूसरी ये देते हैं मैक्रो, जिसकी छोटी सी है इस पर सिलिया है, ये मूवमेंट करते हैं और ये बड़े बड़े होते हैं। तो ये इस टाइप का ये इसका जो है ना लार्वा देखा गया। ये लार्वा को हम इसमें बिकॉज इसका नोमेनक्लेचर कैसे आया है, क्योंकि ये जो है टू टाइप की सेल्स हैं, माइक्रो विच इज सिलिएटेड विच इज हेल्प इन मोटाइल इज देयर, मैक्रो जो है ये लार्जर होती है। तो ये कॉम्बिनेशन से ये इस इंटरमीडिएट स्टेज को नोमेनक्लेचर दिया गया एम्फीब्लास्टुला। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है फिर यहाँ से बन के और यहाँ से फिर स्पंजोसील में आएगा और वाटर करंट के साथ बाहर चला जाएगा और यहाँ से निकलने के बाद ये डिस्पर्सल हो जाएगा पूरे डिफरेंट, जहाँ इसको सुइटेबल जो है एटमॉस्फेयर मिलेगा एनवायरनमेंट, वहां पर जाकर के दिस एम्फीब्लास्टुला दैट इज गेटिंग स्टिक टू द सबस्ट्रेटम और वहां से ये फ्यूचर जो है स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन करता है।
इस टाइप से इसकी जो है लाइफ हिस्ट्री ऑपरेट होती है। दिस इज ऑल अबाउट। हाँ, यहाँ पर जो है इसका यूजेस वगैरह देखते हैं तो पैकिंग मटेरियल वगैरह में ये यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं कि इसमें जो आपका कम से कम ये जो स्काइफा ये मैरीन फॉर्म में होता है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में साइकन कहते हैं। दूसरा है स्पॉन्जिला है, इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। और ये यू स्पॉन्जिया है जिसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। यू स्पॉन्जिया दिस इज कॉमनली नॉन एज बाथ स्पॉन्ज। देयर एक क्लायोना ये हार्मफुल स्पॉन्ज है, CLIONA क्लायोना, ये हार्मफुल स्पॉन्ज, क्योंकि ये जो है बोट वगैरह में वहाँ नीचे बॉटम पर जो है ना स्टिक कर जाता है और ये एनी हाउ इट पोर्स ऑन द बोट। तो सिंकिंग के लिए ये जहाज वगैरह होते हैं वो डूबने का भी खतरा ये कर देते हैं। ये दिस इज ओनली हार्मफुल स्पॉन्ज। बाकी सब इन वन वे अदर वे जो है वो स्पॉन्जेस जो है दे आर बेनिफिशियल, कॉमर्शियली यूज इज देयर। लोग अपने ऑर्नामेंटल पर्पज से भी इसको यूज करते हैं। ये है दिस इज ऑल अबाउट योर phylum status, how this is important to us is there. So this is phylum Porifera. This is complete set of the, in keeping of your competition point of view, these are the points which have to keep in mind is there. So this is our side total completion of that is the phylum Porifera. Thank you to you all. At last but not least, if you think these contents are worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you, please.